तो बेटा अब अपन आज एस सी वर्मा के करंट और इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ऐसे तो एस सी वर्मा का बहुत सारा सॉल्यूशन अवेलेबल है, लेकिन ये किस मायने में अलग होगा। देखिए, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होगा ना, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम यहाँ पे इस तरीके से एस सी वर्मा को डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी हम एस सी वर्मा का डिस्कशन ऐसे करेंगे जैसे कि आपका जब आप एस सी वर्मा डिस्कस कर लें तो आपका उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी मेजर थ्योरी है या जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो सब का सब क्लियर होता जाए। ठीक है, तो चलिए आते हैं पहले सवाल पे। पहला सवाल अगर आप एस सी वर्मा का देखते हैं तो पहले सवाल में दिया हुआ है द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू इन टाइम टी through a cross section of a wire is given by qt is equal to at square plus bt plus c। यहाँ q क्या है? q इज द चार्ज फ्लो इन टाइम t। बेसिकली ये चार्ज फ्लो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। सो वी हैव गिवन चार्ज फ्लो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब इसमें हमसे पूछा क्या गया है? पहली तो पूछी गई है कि ए, बी और सी का डायमेंशन क्या है। फिर पूछा गया है एफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी हुई है कि ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 1। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 1 दे रखी है। और इसके बाद हमसे पूछता है कि करंट यानी आई की वैल्यू एट टी इज इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब अपन देखिए इस क्वेश्चन से एस सी वर्मा में जो भी है वो हमें क्या सिखाने की कोशिश की गई है। पहले तो ये सिखाने की कोशिश की गई है कि अगर आपको चार्ज फ्लो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता हो तो वहाँ से करंट कैसे निकालना है। तो आपको पता आई बराबर क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी। आई बराबर डी क्यू बाई डी टी होता है। तो एक तो आपको ये सिखाने की कोशिश की गई है। दूसरी चीज़ डायमेंशन पूछ के यहाँ पे क्या सिखाने की कोशिश की गई है, ये बताने की कोशिश किया गया है कि अगर आपको दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड करना है तो वो सबका डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, इसने करंट पूछा है टी इज इक्वल टू 5, यानी एक पार्टिकुलर मोमेंट पे पूछा गया करंट का वैल्यू है। यानी बेटा ये करंट कोई ऐसा नहीं है, यहाँ से आपको ये सिखाने की कोशिश की गई है कि करंट इज एन इंस्टैंटेनियस टर्म। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन के थ्रू जो हमने सीखा, पहली चीज़ सीखी करंट इज एन इंस्टैंटेनियस टर्म। दूसरी चीज़ जो हमने सीखी वो ये सीख रहे हैं कि अगर मुझे अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड करना है तो देन देयर डायमेंशन शुड बी सेम। और तीसरा, करंट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज फ्लो। अब आसान हो गया, बेसिक मैथमेटिक्स है। तो पहली बात आप देखिए, सेम डायमेंशनल क्वांटिटी को ऐड करते हैं और आपको जो क्वांटिटी मिलती है उसका डायमेंशन भी क्या होगा? सेम। यानी ए टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा बेटा? चार्ज के डायमेंशन के इक्वल होगा। ए टाइम का बोले तो टी स्क्वायर। चार्ज एसआई यूनिट में चार्ज इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी एंड करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो चार्ज का डायमेंशन आप जानते हैं कि क्या हो गया? आई टी। टी से टी कट गया, यहाँ से ए का डायमेंशन आया आई टी पे पावर -1। इस साइन का मतलब है सिमिलरली। सिमिलरली जब आप बी टी को क्यू के इक्वल करेंगे तो बी टी इज इक्वल टू क्या बेटा? आई टी। टी से टी कट जाएगा तो बी इज बेसिकली करंट का डायमेंशन होगा बी के पास। और सी क्या हो गया? क्यू बोले तो आई टी, यानी सी का डायमेंशन आई टी हो गया। पहली बात। दूसरी चीज़ आपसे आई की वैल्यू पूछे तो आई इज़ द डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको आता है 280 प्लस बी। अच्छा, ए बी और सी की न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है तो 2 ए की न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है
और बी की न्यूमेरिकल वैल्यू 3। यानी जो करंट आ रहा है वो आ रहा है 10t, करंट इज 10t प्लस 3। अब यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, करंट इज अ इंस्टेंटेनियस टर्म, यानी बेटा करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल गया। क्या हम इसका ग्राफ खींच सकते हैं? तो डेफिनेटली खींच सकते हैं। देखिए आई टी, अगर आप देखेंगे इसको, इसके पीछे का मैथ समझेंगे, तो ये जो इक्वेशन है आई इज इक्वल टू 10t प्लस 3, वो बेसिकली किस फॉर्म में है? वो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को जब आप देखते होंगे तो आपको थोड़ा बहुत मैथ्स पता होना चाहिए। तो m क्या है बेटा? स्लोप है, और c क्या है? y इंटरसेप्ट। m क्या है? स्लोप, और c क्या है? y इंटरसेप्ट। यानी ये जो i वर्सेस t का मैं ग्राफ बनाऊंगा, कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। स्लोप कितना है इसका? स्लोप है 10 और इंटरसेप्ट क्या है? 3। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट 3, 10, स्लोप इज 10, तो बेसिकली आपका ग्राफ ऐसा खींचेगा। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो मैंने इधर डॉटेड लाइन बनाया, ठीक है, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए हम इधर सॉलिड लाइन नहीं बनाया, हमने ग्राफ को डॉटेड लाइन से बनाया। तो इस क्वेश्चन में ये भी एक पूछ सकता था क्वेश्चन यहाँ से एक भी, कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ आई वर्सेस टी। यहाँ से ये क्वेश्चन भी जनरेट किया जा सकता है। क्लियर है कि नहीं? और फिर बेटा यहाँ से आपसे पूछा t इज इक्वल टू 5 पे वैल्यू, तो इसमें t की वैल्यू जब आप 5 रखते हैं तो i एट 5 क्या आ जाएगा? 10 इंटू 5 प्लस 3, यानी 50 कितना एम्पियर? 53 एम्पियर का करंट होगा। किस इंस्टेंट पे? t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन।